ब्रह्मविद्वरियान और ब्रह्मविद्वरिष्ठ। ब्रह्मविद्व वह बुद्धि है जो ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो। ब्रह्मविद्वर वह है जिसे ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त हो। ब्रह्मविद्वरियान वह बुद्धि है जिससे वह ब्रह्म विद्या में दक्ष ही नहीं वरन उसका नियंत्रक संचालक बन जाता है। ब्रह्मविद्वरिष्ठ वह बुद्धि का वह अंतिम छोर है जिसमें इष्ट प्रवाहित है। यहाँ तक बुद्धि का अस्तित्व है, क्योंकि प्रवाहित होने वाला इष्ट अभी कहीं अलग है और ग्रहणकर्ता बुद्धि अलग है, अभी वह प्रकृति की सीमा में है। अब स्वयं प्रकाश स्वरूप में जब बुद्धि अर्थात ब्रह्मा रहती है, जागृत है, तो संपूर्ण भूत चिंतन का प्रवाह जागृत है, और जब अविद्या में रहती है तो अचेत है। इसी को प्रकाश और अंधकार, रात्रि और दिन कहकर संबोधित किया जाता है। ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म विद्वत्ता की वह श्रेणी जिसमें इष्ट प्रवाहित है, उसको प्राप्त सर्वोत्कृष्ट बुद्धि में भी विद्या जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसमें मिलाती है का दिन और अविद्या की रात्रि, प्रकाश और अंधकार का क्रम लगा रहता है। यहाँ तक साधक में माया कामयाब होती है। प्रकाश काल में अचेत भूत सचेत हो जाते हैं, उन्हें लक्ष्य दिखाई पड़ने लगता है, तथा बुद्धि के अंतराल में अविद्या की रात्रि के प्रवेश काल में सभी भूत अचेत हो जाते हैं। बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, स्वरूप की ओर बढ़ना बंद हो जाता है। यही ब्रह्मा का दिन और यही ब्रह्मा की रात्रि है। दिन के प्रकाश में बुद्धि की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में ईश्वरीय प्रकाश छा जाता है, और अविद्या की रात्रि में इन्हीं सहस्त्रों परतों में अचेतावस्था का अंधकार आ जाता है। शुभ और अशुभ, विद्या और अविद्या, इन दोनों प्रवृत्तियों के सर्वथा शांत होने पर अर्थात अचेत और सचेत, रात्रि में विलीन और दिन में उत्पन्न दोनों प्रकार के भूतों संकल्प प्रवाह के मिट जाने पर उस अव्यक्त बुद्धि से भी अति परे शाश्वत अव्यक्त भाव मिलता है, जो फिर कभी नष्ट नहीं होता। भूतों की अचेत और सचेत दोनों स्थितियों के मिटने पर ही वह सनातन भाव मिलता है। बुद्धि की उपर्युक्त चार अवस्थाओं के बाद वाला पुरुष ही महापुरुष है। उसके अंतराल में बुद्धि नहीं है। बुद्धि परमात्मा का यंत्र जैसी हो गई है, किंतु लोगों को वह उपदेश करता है, निश्चय से प्रेरणा देता है, अतः उसमें बुद्धि प्रतीत होती है, किंतु वह बुद्धि के स्तर से परे है। वह परम अव्यक्त भाव में स्थित है। उनका पुनर्जन्म नहीं होना है, किंतु इस अव्यक्त स्थिति से पूर्व जब तक उसके पास अपनी बुद्धि है तब तक वह ब्रह्मा है। वह पुनर्जन्म की परिधि में ही है। त्रैविद्या मां सोपमाह पूत पापा यज्ञे दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अस्नन्ति दिव्यानि दिव्यदेव भोगान्। आराधना विद्या के तीनों अंग ऋक्, साम और यजुः अर्थात प्रार्थना, समत्व की प्रक्रिया और यजन का आचरण करने वाले, सोम अर्थात चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को पाने वाले, पाप से मुक्त होकर पवित्र हुए पुरुष उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में पूजकर स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। यही असत की कामना है। इससे वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है, जैसा पिछले श्लोक में योगेश्वर ने बताया।